Why I often don't recommend epoxy flooring for your house। घरों के लिए epoxy flooring को मैं ज़्यादा recommend क्यों नहीं करता। देखिए, आपने कई epoxy flooring के फोटोग्राफ्स देखे होंगे सोशल मीडिया में या कहीं और। बहुत अमेजिंग दिखती है। लेकिन घरों में epoxy flooring कराने के लिए कुछ इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। इस पॉडकास्ट में मैं ये चैलेंजेस डिस्कस करूंगा और आपको रेजिडेंशियल स्पेस के लिए 3 दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करूंगा जो बेटर हैं, प्रैक्टिकल हैं। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपॉक्सी के बारे में, घरों में एपॉक्सी कराने के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही जैसा मैंने कहा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन सा ठीक हो सकता है इन केस यू आर नॉट गोइंग फॉर एपॉक्सी, उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं हूं दिनेश व्यास और आप देख रहे हैं ऑन द फ्लोर चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑन द फ्लोर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ऑन द फ्लोर चैनल में हम फ्लोरिंग, बिल्डिंग मटेरियल और इंटीरियर से रिलेटेड सब्जेक्ट में इन्फॉर्म्ड और स्मार्टर डिसीजन लेने में गाइड करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम। जैसा कि मैंने बताया, आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है व्हाई आई ऑफन डोंट रिकमेंड एपॉक्सी फ्लोरिंग फॉर योर हाउस। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और जरूरी इसलिए है कि जो एपॉक्सी के बारे में पिछले पॉडकास्ट हमने किए थे उसके कमेंट्स में कई सारे लोगों ने कई सवाल पूछे हैं। खासकर लोगों ने अपने घरों में एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने में जो प्रैक्टिकल समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में भी लिखा था। तो ये पॉडकास्ट ऐसे सभी व्यूअर्स के लिए जिनके अपने कंसर्न्स हैं, जो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, उनको क्लैरिटी देगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स दूंगा। क्या ऐसे इश्यूज हैं या कारण हैं या समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं जिसके लिए मैं एपॉक्सी फ्लोरिंग को घरों के लिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ 6 प्रैक्टिकल इश्यूज या चैलेंजेस। सबसे पहला है अनसर्टेनिटी ऑफ एस्थेटिक्स। देखिए, जब आप टाइल लेते हैं या एलवीटी लेते हैं, कोई वुडन फ्लोरिंग लेते हैं या बाकी की जो दूसरी फ्लोरिंग लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको पता होता है आप क्या डिजाइन ले रहे हैं, क्या उसकी सरफेस फिनिश है, कैसे लग के दिखेगी, यानी कि डिजाइन का आपको पूरा आइडिया होता है। लेकिन एपॉक्सी फ्लोरिंग में आपको क्या फाइनली आने वाला है ये तब तक नहीं पता होता जब तक एपॉक्सी फ्लोरिंग कंप्लीट ना हो जाए। और कंप्लीट होने के बाद अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो फिर आप फंस गए। अब घर की फ्लोरिंग के एस्थेटिक्स के लिए तो सब लोग बहुत इमोशनल हैं, तो फिर होम ओनर्स को एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कई बार ये हो जाता है कि क्या सोचा था और क्या मिला। आपको दिखते हैं कुछ विस्कस लिक्विड्स, कुछ एडिटिव्स, कुछ ब्रशेस, रोलर्स और इंस्टॉलर। अनलाइक टाइल या बाकी की जो फ्लोरिंग है जहां पे आप प्रोडक्ट हाथ में लेके देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा प्रैक्टिकल चैलेंज इससे भी बड़ा है। सही एपॉक्सी फ्लोरिंग के इंस्टॉलेशन के लिए हमको चाहिए पड़ते हैं हाईली स्किल्ड पीपल। बिना एक्सपीरियंस वर्कर्स के ये हो नहीं सकता और इन प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। जो भी लोग हैं वो बिजी हैं प्रोजेक्ट में, एपॉक्सी कोटिंग ज्यादा करते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स में लिए। ऐसे में 200, 300, 400, 500 स्क्वायर फीट के लिए स्किल्ड टीम का मिल जाना और आपके कॉस्ट का एस्टिमेशन भी बजट के हिसाब से बैठ जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इंस्टॉलेशन में कुछ कमी रह गई, एयर बबल्स आ गया मान लीजिए, तो फिर ये पूरी की पूरी फ्लोरिंग बेकार हो गई। तीसरा जो चैलेंज है वो भी काफी बड़ा है। एपॉक्सी रेजिन और हार्डनेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। बाजार में लो क्वालिटी का मटेरियल भरा पड़ा है, उसके कारण पीलिंग हो सकती है, क्रैक्स आ जाते हैं, डिस्कलर हो जाता है। और अगर आप कोई ट्रस्ट वर्दी सप्लायर नहीं ढूंढ पाए जो पूरी अकाउंटेबिलिटी ले फ्लोरिंग की, तो फिर ये एक वाकई में बहुत बड़ा रिस्क है। अब इन 3 के बाद मैं आपको चौथा इश्यू बताता हूँ। एपॉक्सी जो है यूवी सेंसिटिव मटेरियल है। आपने अगर घर में एपॉक्सी फ्लोरिंग की और उस पार्ट पे मान लीजिए कि विंडो के बगल में है या वो ओपन टू स्काई हो गया थोड़ा सा, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो फिर एपॉक्सी फ्लोरिंग डिटीरिएट हो जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट के लिए तो एपॉक्सी है ही नहीं। पांचवा बड़ा इश्यू है, अगर एपॉक्सी फ्लोरिंग डैमेज हो गई तो उसे रिपेयर करना काफी चैलेंजिंग भी है और कॉस्टली भी है। पूरे फ्लोर को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ सकता है। और छठवां रीजन है कि ये पूरी प्रोसेस काफी डिमांडिंग है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। मल्टीपल कोट्स करने पड़ते हैं, क्यूरिंग पीरियड में गैप देना पड़ता है, डस्ट का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। पूरी प्रोसेस में 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपको जल्दी फ्लोर रेडी चाहिए और बाकी के जो 5 चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर एपॉक्सी फ्लोरिंग इज नॉट द राइट फ्लोरिंग फॉर योर हाउस। अगला लॉजिकल सवाल होता है कि एपॉक्सी नहीं तो फिर क्या?
हालांकि इस बारे में काफ़ी सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको 3 मटेरियल सजेस्ट करता हूँ। पहला है टाइल्स। देखिए, टाइल्स डिकेड से ट्रस्टवर्दी फ्लोरिंग ऑप्शन रही हैं। ड्यूरेबल होते हैं, काउंटलेस डिज़ाइन में अवेलेबल हैं और लो मेंटेनेंस होते हैं। आपको जितनी बड़ी रेंज टाइल में मिलेगी एस्थेटिक्स की, शायद ही कहीं मिले। तो फिर आप टाइल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो और जल्दी हो सकता है, लैमिनेट फ्लोरिंग। अगर आपको वुड लाइक फिनिश चाहिए तो लैमिनेट फ्लोरिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्विक टू इंस्टॉल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन ध्यान रखें कि ये सिर्फ ड्राई एरियाज के लिए है। जहां पे मॉइस्चर रहती है वहां के लिए लैमिनेट फ्लोरिंग नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है एलवीटी फ्लोरिंग। एलवीटी का भी एक जो इवॉल्व जो फॉर्म है वो है एसपीसी फ्लोरिंग, स्टोन पॉलीमर कंपोजिट फ्लोरिंग। इन सभी मटेरियल्स के बारे में आपको रिलेवेंट पॉडकास्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप सीरियस हैं तो वो पॉडकास्ट आप देख लीजिए, फायदा जरूर होगा। देखिए, जब मैं ये बोलता हूँ कि आपके घर के लिए एपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एपॉक्सी फ्लोरिंग एक बेकार फ्लोरिंग है। कई सारे एप्लीकेशंस के लिए एपॉक्सी इज एन एक्सीलेंट चॉइस। कौन से एप्लीकेशंस के लिए एपॉक्सी बेस्ट है? गैरेजेस और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए एपॉक्सी कोटिंग या एपॉक्सी फ्लोरिंग एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। हैवी ट्रैफिक और केमिकली रेजिस्टेंट फ्लोर के लिए ये काफी ड्यूरेबल ऑप्शन है। कॉमर्शियल स्पेसेस के लिए आपको सीमलेस फ्लोर मिलती है, एपॉक्सी इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। तीसरी एक और सिचुएशन है कि जैसे मैंने कहा कि एपॉक्सी यूवी रेजिस्टेंट नहीं है। ठीक है, भले ही कई सारे प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा है कि उस स्पेस में एपॉक्सी ही सूट कर रही है और वहां पर सनलाइट है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो आप क्या करें? उस केस में जो आजकल करते हैं कि एपॉक्सी फ्लोरिंग के ऊपर पीयू, पॉलीयूरेथेन, उसका एक कोट लगा देते हैं। पीयू की जो कंपैटिबिलिटी है एपॉक्सी के साथ काफी अच्छी है और ये यूवी रेजिस्टेंट भी होता है। तो ये एक वर्क अराउंड पॉसिबल है। मैंने आपको एपॉक्सी के जो ऑल्टरनेटिव दिए, टाइल, एलवीटी या लेमिनेट, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई समस्याएं नहीं है। इनके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे टाइल में 2 बड़े चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो मार्केट के कारण है कि इतने सारे एक से दिखने वाले टाइल आज बाजार में उपलब्ध हैं कि सही टाइल चूज करना अपने आप में एक दिक्कत है। और दूसरा चैलेंज है टाइल से जुड़ा हुआ, सही एप्लीकेशन, सही इंस्टॉलेशन। तो जहां तक पहले वाली बात है, हाउ टू चूज द राइट टाइल, तो इसके बारे में काफी सारा डिस्कशन हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ओटीएफ का कोई व्यूअर जिसने सारे पॉडकास्ट देखे हैं टाइल एंड टाइलिंग के बारे में, उसको चूज करने में कोई दिक्कत जाए। लैमिनेट की जहां तक बात है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो काफी है और बहुत क्विक इंस्टॉलेशन है, लेकिन ये सिर्फ ड्राई एरियाज के लिए। जहां पर मॉइस्चर की संभावना है वहां पर मत करें। हाँ, जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट आपकी नीड है वो एलवीटी से पूरी हो सकती है। उसके बारे में भी 2-3 पॉडकास्ट हैं, लेकिन चैलेंजेस हर मटेरियल में है। लैमिनेट और एलवीटी में इंस्टॉलेशन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। टाइल में इंस्टॉलेशन चैलेंज है। एपॉक्सी में मैंने आपको 6 चैलेंजेस बता दिए हैं। अगर आप पहली बार एपॉक्सी के बारे में इस डिस्कशन में मेरे साथ शामिल हैं, तो एक पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने 10 टाइप्स ऑफ एपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में डिस्कस किया है। एंड इफ यू कैन ओवरकम दीज 6 चैलेंजेस, खासकर 3, मटेरियल अच्छा हो, ट्रस्टवर्दी सप्लायर हो आपके पास, अच्छी आपको एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड टीम मिल जाए और डिजाइन का आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाए, तो एपॉक्सी फ्लोरिंग आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, समय ज्यादा लगेगा, काफी प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। So I think I was able to convey my thoughts, my points, my experience to you about epoxy for homes. Thank you for being with me. See you in the next podcast. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये पॉडकास्ट आपको काम का लगा हो तो आप अपने नेटवर्क में इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। इससे हमें मदद मिलेगी एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू।